आदेश जय श्री महाकाल। बहुत दिनों बाद आप सभी से वीडियो के माध्यम से वार्ता हो रही है, या कहिए कि वीडियो के माध्यम से आप सभी से मुखातिब हो रहे हैं। लंबे समय से हम उज्जैन की यात्रा पर थे। पूरे 6 या 7 दिन हम उज्जैन में रुके और अब हम दिल्ली वापस आ चुके हैं 15 जनवरी तक। और एक बार फिर से आप सभी को हम कुछ रहस्यमय बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महादेव के उज्जैन में दर्शन करने के बाद व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ बदलाव होता है, और हमारे जीवन में तो हुआ है, हमने ये देखा भी है। 2017 से लेके अब तक हम हर साल महाकाल की नगरी उज्जैन में जाते हैं, दर्शन करते हैं, और हर बार हमें विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उनमें कई शक्तियां अलग अलग तरीके की हैं, जिनमें स्वप्न विद्या है कि अपने आप से होने वाले प्रयोगों के विषय में स्वप्न के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाना। दूसरा है वो शक्तियां कि यदि कोई व्यक्ति हमारे लिए गलत व्यवहार सोचता है, अर्थात हमारे लिए गलत विचार रखता है, तो उसके विषय में ज्ञात हो जाता है। और इसके अलावा जो कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं कि जैसे कि बहुत सारी शक्तियों को हम आवाहन करते हैं, तो ऐसी भी सिद्धियां हैं कि जिनके लिए आवाहन करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से कार्य करने लगती हैं। उनके लिए सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप से कार्य करने लगती हैं। ये सब कुंजियां होती हैं। तो हमारे जीवन में जो महत्व है वो महादेव के महाकाल स्वरूप का विशेष महत्व है। इसीलिए हमें उज्जैन में जब जब हम जाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें अद्भुत प्राप्त होता है। हालांकि इस बार की यात्रा में थोड़ा सा कुछ शेष रह गया, क्योंकि कोविड-19 के चलते इस बार महादेव के जो ज्योतिर्लिंग है उसको स्पर्श नहीं कर पाए, बहुत करीब से दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि अभी माहौल अलग है। शायद अगली बार हमारा उज्जैन जाना हो 2022 तक में, तो पुनः उस तरीके का शायद माहौल मिले, स्थितियां भी मिले। और ज़्यादा नहीं, लेकिन साल में एक बार ज़रूर महादेव के दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त होता है, हमें और शिवकेशी जी को, और बहुत कुछ हमारे जीवन में बदलाव आता है। बहुत सारे लोग हैं जो तंत्र साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिद्धियां करना चाहते हैं, लेकिन ये महत्व तो नहीं जानते हैं कि महादेव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने के बाद व्यक्ति को विशिष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। या यूं कहिए कि इन 12 ज्योतिर्लिंग के अंदर किसी भी ज्योतिर्लिंग में आपकी शक्तियां विद्यमान हो सकती हैं, या कह लीजिए वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे उनके दर्शन करने के लिए, तो आपको अपने अंदर कुछ ना कुछ रहस्यमय शक्तियों के होने का आभास प्राप्त होगा, या कुछ ना कुछ रहस्यमय शक्तियां खुलने लगेंगी। तो इस तरीके से ये महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। इसके साथ साथ जो माँ भगवती के 52 सिद्ध पीठ हैं, उन सिद्ध पीठों की यात्रा करना भी अति आवश्यक है, क्योंकि शिव और शक्ति, जब शिव और शक्ति को आप समझ लेते हैं तभी आप अर्धनारेश्वर को समझ सकते हैं। अर्धनारेश्वर बहुत उच्चतम विद्या कह लीजिए, या अवस्था कह लीजिए, या रहस्य कह लीजिए, क्योंकि महादेव का जो ये अर्धनारेश्वर स्वरूप है ये प्रचलन में नहीं है एक तरीके से, या जानते सभी हैं, लेकिन लोग इस अर्धनारेश्वर स्वरूप की रहस्य को नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि अक्सर लोग माँ भगवती को और महादेव को अलग मानते हैं। लेकिन जब लोग ये जान जाते हैं, ये रहस्य समझ जाते हैं कि शक्ति और शिव अलग नहीं है, तब उन्हें इन चीज़ों के रहस्य ज्ञात होने लगते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति आगे बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे उसको रहस्य वो दिखाने लगते हैं जो व्यक्ति नहीं देख पाता है। तो आपकी शक्तियों की कुंजी कहीं पर भी विद्यमान हो सकती है। 52 सिद्धिपीठ में भी विद्यमान हो सकती है, 12 ज्योतिर्लिंग में भी विद्यमान हो सकती है। और आपकी अगर कुंजी आपको मिल भी जाती है, फिर भी आप लगातार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं और 52 सिद्धपीठों की यात्रा करते हैं, तो ये समझिए कि तंत्र जगत में, साधना जगत में आप बहुत कुछ अद्भुत प्राप्त कर लेंगे। आपके विचारों का शुद्धिकरण आ जाएगा आपके अंदर। आप वासना रूपी जो शेर है, उस वासना रूपी शेर से बचने के लिए पात्र बन जाएंगे। आपके अंदर पात्रता घटित होने लगेंगी, सिद्धियां घटित होने लगेंगी। आवश्यक नहीं है कि हर सिद्धि को धारण करने के लिए
किसी भी सिद्धि की साधना करना आवश्यक हो। कुछ शक्तियाँ ऐसी भी होती हैं जो स्वतः से आपके अंदर घटित हो जाती हैं पात्रता आने पे, या जैसे जैसे आप यात्रा करते जाते हैं वैसे वैसे आपके जीवन में बदलाव आता जाता है। अब तक में हमने केवल महादेव के 3 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा की है, जिसमें महाकाल, ओमकारेश्वर और बाबा विश्वनाथ जो कि काशी में विराजमान हैं। और बहुत कुछ हमें प्राप्त भी हुआ है अपने जीवन में, और हम ऐसा समझते हैं कि महादेव की और माँ भगवती की कृपा रही तो जल्दी ही हम जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनकी भी यात्रा करेंगे, और इसके साथ साथ जो 52 सिद्धपीठ हैं उनकी भी यात्रा करेंगे। और हर जगह पे कोई ना कोई कुंजी और कोई ना कोई रहस्य जरूर विद्यमान होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हमें प्राप्त होता जाता है। तो यदि आप शक्ति, साधना और सिद्धियों में सफलता चाहते हैं और चाहते हैं उन रहस्यों को समझना, तो आपको अपने जीवन में कई बार नहीं परंतु एक बार जरूर आपको ये 52 सिद्धपीठों की यात्रा करनी चाहिए और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने चाहिए। और इस दरमियान में आपकी बहुत सारी कुंजियाँ हो सकता है आपको प्राप्त हों, या कोई सिद्ध महात्मा वहाँ पे आपको टकराए, या स्वतः से ही आप उस जब क्षेत्र में पहुँचेंगे तो स्वतः से ही आपके अंदर एक परिवर्तन आने लगेगा। तो इस तरीके की ये चीज़ें होती हैं, और ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं, और जल्दी ही हम ऐसे कई और रहस्यों के विषय में भी हम आप लोगों के समक्ष चीज़ें प्रकट करेंगे और चीज़ें लेके आएंगे। और आशा करते हैं आज के वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप भी अपनी सिद्धियों को और कुंजियों को खोजिए 52 सिद्धपीठों में और 12 ज्योतिर्लिंगों में। ना जाने कहाँ पे आपको अपनी कुंजियाँ मिल जाएं और आप साधना क्षेत्र में बहुत उच्च स्तर को प्राप्त कर सकें, और ज्ञान भी आपको प्राप्त हो और सिद्धियां भी आपको प्राप्त हों, और इनके लिए आपको अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अपनी कुंजियों को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को मेहनत नहीं करनी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो कुंजियां हैं अर्थात चाबी, वो उसके लॉकर की चाबी होती हैं, और जैसे ही चाबियां मिल जाती हैं तो लॉकर में रखी हुई असीम संपत्ति उस व्यक्ति को स्वतः मिल जाती है। तो यहाँ जो संपत्ति है वो संपत्ति है ज्ञान और सिद्धियों की। आदेश। जय श्री महाकाल।